आजकल लोगों में वजन कम करने के लिए अपने भोजन को शुगर फ्री रखने का चलन है, जिसकी वजह से लोग चीनी छोड़कर आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने ऐसा करने वालों के लिए चेतावनी जारी की। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक लंबे वक्त तक आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करने वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कई दूसरे खतरे भी इसमें हैं। तो यहां आपको बता दें कि अगर आप चीनी की जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, शुगर फ्री के चक्कर में हैं, तो बिगड़ जाएगी आपकी सेहत। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे समझते हैं। पहले मेहमान है डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, जो सचिव हैं OMAG के, और दूसरी हैं डॉक्टर शिखा शर्मा, जो डाइटिशियन है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास। डॉक्टर ईश्वर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी डब्ल्यूएचओ ने जो कहा है कि स्वीटनर कितना खतरनाक हो सकता है, क्या क्या नुकसान पहुंचाता है ये शरीर को? डॉक्टर साहब, डॉक्टर जी, ओके जी, बेसिकली क्या होता है, हम लोग पहले अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज करते नहीं, वजन बढ़ाते रहते, और बाद में वजन कम करने के लिए सर्जन ढूंढते, दवाई ढूंढते, शुगर का अल्टरनेटिव ढूंढते हैं, और कभी कभी उससे हमें प्रॉब्लम होते हैं। जैसे जो आर्टिफिशियल शुगर होती है, वो उसमें कुछ प्रमाण ऐसे हैं कि जिससे कैंसर हो सकता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि कई लोगों ने सफेद चीजें हैं, दूध है, शक्कर है, नमक है और मैदा है, इससे जितना कम और कंट्रोल में इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। तो शुगर के जो अल्टरनेटिव्स हैं, उसके अंदर जो एस्पार्टेम है, सैकरीन है, इसमें कई जगह ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर करने वाले भी प्रमाण हो सकते हैं। उसमें से कई चीजें वो जैसे स्टेविया है, ये कई सालों से बैन है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बैन नहीं किया था। डब्ल्यूएचओ का मैं शुक्रगुजार हूं कि वो जो कोविड जैसे नॉन एग्जिस्टेंट चीज से दिमाग हटाकर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में ध्यान दे रही है। तो बहुत अच्छा उन्होंने पहल की है। लोगों को भी समझना चाहिए कि हम जो शक्कर के बदले में कुछ चीजें खा रहे हैं, उससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। अगर शक्कर के बदले में कुछ खाना है तो कुछ चीजें अच्छी है, जैसे जो नेचुरली ऑकरिंग शुगर्स है, जिसको एक साधु फल कहते हैं या मांग फ्रूट कहते हैं, एक शकरकंडी है, याकुन बोल के आता है, और जो मांग फ्रूट है वो शक्कर से 150 से 200 गुना ज्यादा मीठी है, और ये थाईलैंड में और चाइना में मुबलक प्रमाण में है। हमारे यहाँ भी कुल्लू हिमाचल प्रदेश में बनता है। तो हमें ध्यान देना है कि अगर शक्कर का अल्टरनेटिव चाहिए तो क्या लेना है, और उसी ढंग से हमें अपने जबान को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हमें उसको ट्रेनिंग देना सीखना चाहिए कि हम कहते हैं कि इसकी जबान शक्कर ज्यादा चाहती है, तो आपने बना दी वैसे जबान, तो आप लीजिए, एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड जी। और कई लोग समझते हैं कि हम शक्कर नहीं खाते, शराब पीते हैं, बियर पीते हैं, तो बियर में भी शक्कर है, बियर में भी शराब है, और अल्कोहल में शुगर है। तो आपको एक तरफ से नहीं लेंगे, दूसरी तरफ से लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर शिखा, मिठाई से मुझे भी बहुत प्यार है, बचते हैं दुकान पर जाने से, लेकिन जब भी किसी स्वीट की शॉप पर जाइए तो वहां शुगर फ्री मिठाई भी होती है। आइसक्रीम लेना है तो शुगर फ्री आइसक्रीम है, ये ऑल्टरनेट्स मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल ये था कि अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है और ख्वाहिश है, जैसे मैं गुड़ का इस्तेमाल करता हूं, तो क्या कुछ किया जा सकता है मीठे से दूर रहकर उतने ही पास मौजूद रहें आप इसके लिए? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि आयुर्वेद का मानना है कि आपको सारे टेस्ट मिलने चाहिए, यानी जैसे स्वीट है, सावर है, स्पाइसी है, एस्ट्रिंजेंट है, ये सारे टेस्ट आपके जो एक प्लेट है खाने पीने में जरूर होनी चाहिए, वरना क्रेविंग्स होंगी। तो जो नेचुरल स्वीट की आपने बात करी, जैसे अंजीर नेचुरल स्वीट्स हैं, डेट है यानी जो खजूर है वो नेचुरल स्वीट है, फ्रूट सब नेचुरल स्वीट्स हैं, रेजन्स जो किशमिश है वो सब नेचुरल स्वीट है। तो इतने सारे नेचर में ही नेचुरल स्वीट्स अवेलेबल हैं कि हमें आर्टिफिशियल जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल के पीछे भागदौड़ शुरू हुई वो अनफॉर्चुनेटली एक गलत कॉन्सेप्ट से शुरू हुई, और वो थी कैलोरी कॉन्सेप्ट। क्योंकि
गलती से ये कैलोरी कॉन्सेप्ट जो कि साइंटिफिकली फ्लॉड है ये इंट्रोड्यूस हुआ। तो लोगों ने सोचा कि अगर शुगर से वजन बढ़ रहा है तो लो कैलोरी हम जी। क्या बना सकते हैं, और तभी ये सारे केमिकल्स जो कि जैसे ऑलरेडी बताया गया है कि इसमें से कुछ कार्सिनोजेनिक है, जैसे कैसाक्रिन, एस्पार्टेम ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, प्लेसेंटल बैरियर को भी क्रॉस करता है, यानी बेबी में भी जाता है। तो ये सारे हार्मफुल केमिकल्स जो मीठे स्वाद में हैं ये आने शुरू हो गए, बिकॉज लोगों को ये लगा कि अगर हम शुगर नहीं खाना चाहते और जीरो कैलोरी खाना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है, और वो इसीलिए ये सब आने शुरू हो गए। डॉक्टर ईश्वर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सामने दो विकल्प हो कि मीठा खाना ही खाना है, चीनी खाना ही खाना है, तो चीनी खाएं या शुगर फ्री खाएं? मेरे से सवाल है? हाँ, आप ही से सवाल है डॉक्टर ईश्वर। नहीं नहीं, आप सीधा सीधा शुगर लीजिए। शुगर 10 से 30 ग्राम नॉर्मली चलती है और किसी किसी को 70 ग्राम तक भी चल सकती है। इसके अंदर आपका जो खुद का बिल्डअप है और हेरिडिटीनेस है, जिसको टाइप 1 डायबिटीज है उसको शुगर कंट्रोल करना पड़ता है। जी। तो चाय कॉफी ज्यादा लेने की आदत है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जिसमें डायरेक्ट शुगर है उसी में शुगर है, लेकिन चावल में शुगर है, बटाटा में शुगर है, मैदे में शुगर है, वहां से भी आपको शुगर मिलता है। तो आपको जहां जहां कट कर सकते कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आपकी हैबिट ऐसी बनाइए कि हर चीज को आप दूसरों पे डिपेंड मत होइए। अरे मुझे पानी दे देना, मुझे ये दे देना, खुद उठ के लोग चलते नहीं है। जी, और जी। दूसरा ये उपाय कि पिछले 3 साल के अंदर जो लॉकडाउन पीरियड के अंदर कई लोगों के वजन बढ़ गए, जी। कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज हो गया है, कई लोगों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, जैसे विटामिन D3 डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी। अब लोगों को जो हम जिसको कोलेट्रल डैमेज कहते हैं, ये काफी ज्यादा कोलेट्रल डैमेज हुआ है। कुछ जिसकी अपने आप से भरपाई हुआ है जरूरी है। और कुछ हमारे जी। सिस्टम ने किया। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि अगर आप 24 घंटे में अपने शरीर के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो किल योरसेल्फ। तो मतलब साफ है, मीठे से तो दूर रहें, शुगर फ्री से भी दूर रहें, लेकिन